नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। इटावा में बीते कुछ सप्ताहों से जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ जैसे हालात झेल रहे इटावा जिले में अब स्थिति सामान्य हो चुकी है। यमुना नदी का जलस्तर घटने के साथ ही लोगों ने राहत की सांस ली है। निचले इलाकों से पानी का निकलना शुरू हो गया है और जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। गौरतलब है कि बीते दिनों भारी वर्षा और जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कई निचले इलाकों में पानी भर गया था, जिससे आमजन को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालात इतने गंभीर हो गए थे कि शहर के प्रसिद्ध काली वाहन मंदिर परिसर में भी पानी प्रवेश कर गया था। बढ़ते खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी सुभ्रांत कुमार शुक्ल सहित जनप्रतिनिधियों ने लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राहत कार्यों में तेजी लाई गई और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की गई। आज अधिकारियों द्वारा यमुना नदी के शमशान घाट के पास निरीक्षण किया गया, जहां ये पाया गया कि जलस्तर अब सामान्य स्थिति में है। प्रशासन की ओर से बताया गया कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी की गई है। जलस्तर में आई गिरावट से स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली है। बाजार, आवागमन और अन्य गतिविधियां अब सामान्य हो रही हैं। हालांकि प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और कहा है कि भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति से निपटने के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इटावा में अब हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन ये संकट एक बार फिर ये सवाल जरूर खड़ा करता है कि शहरी इलाकों में जल निकासी और आपदा प्रबंधन की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। इस समय मैं मौजूद हूँ इटावा के यमुना घाट के तट पर और आप देख सकते हैं ये ओवर ब्रिज है और इसके पीछे तस्वीरों में मैं कहूँगा अपने साथी से कि एक बार दिखा दीजिए, ये पूरा शमशान घाट वाला इलाका है। यहाँ पर कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई थी। स्थिति ऐसी थी कि यहाँ से पानी सीधा जो यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है काली बहान, उसमें भी इसका पानी पहुँच चुका था। इटावा की जो गलियाँ थीं उसमें पानी पहुँच चुका था। बहुत सारे लोग लगातार इस पानी से परेशान थे। लेकिन अब मैं आज आपको स्थिति दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिरकार अब कैसी स्थिति है, क्योंकि इटावा के डीएम भी लगातार ज़मीन पर हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और जहाँ बाढ़ पीड़ित इलाका है उनका वो निरीक्षण कर रहे हैं। तो डीएम हो चाहे प्रशासन के लोग हों और यहाँ के जो लोकल के नेता हैं, राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, वो भी यहाँ एक्टिव हैं, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव हों, सांसद हों, चाहे यहाँ की विधायक सरिता भदौरिया हों, तमाम तरीके से राजनीतिक दलों के नेता भी यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों को मदद करते हुए देखे गए हैं। एक बार मैं कहूँगा आप ये देखिए, यहाँ पर पानी पूरा ख़त्म हो गया है कई जगह। अब यमुना का जो जल स्तर है वो उतना नहीं रहा है। इससे पहले चारों तरफ पानी इतना भयंकर था कि यहाँ बाढ़ जैसे हालात थे, लेकिन अब हालात यहाँ काबू में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उससे पीछे भी मैं कहूँगा एक बात तस्वीरों में कि वहाँ घुमा करके वो दिखा दें, क्योंकि वहाँ जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारा जो एरिया था यहाँ पूरा एकदम अलर्ट जोन पर था। प्रशासन ने भी यहाँ पर साफ कह दिया था कि यहाँ पर अब जो बाढ़ जैसे हालात हैं और पानी जो कहते हैं ना रिकॉर्ड टूट गया था। आज तक इतना पानी कभी भी इतना ऊपर नहीं आया है यमुना का। लेकिन अब फिलहाल में स्थिति ये है कि अब सब कुछ नॉर्मल होते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी पंकज के साथ इटावा से असित यादव, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।